इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर में ही एक हाई इंटेंसिव वाटर प्यूरिफायर बना सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है एक आरओ सिस्टम को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए प्री फिल्टर किट, उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर, उसके बाद प्री कार्बन फिल्टर, उसके बाद पोस्ट कार्बन फिल्टर, ये है आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर, ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये है मिनरल कार्ट्रिज, टीडीएस कंट्रोलर, फ्लो रिस्ट्रिक्टर, ये है आरओ बूस्टर पंप, ये है सोलोनॉइड वाल्व, ये है एसएमपीएस, इसे हम लोग एसी टू डीसी एडाप्टर भी बोलते हैं। उसके बाद ये है यूवी डिसइंफेक्शन लैंप, और ये है इसका चौक जो पावर सप्लाई करता है यूवी लैंप को, और ये है वो स्विच जो टैंक भरने पर सिस्टम को बंद कर देता है। उसी का साथ में आपको चाहिए कुछ इस तरह का पाइप और एक लैंप, अगर आप कहीं पे फिक्स कर रहे हो तो अभी हम लोग इसे जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले हमें प्री फिल्टर किट को लगाना है। प्री फिल्टर किट का फंक्शन ये है कि ये मोस्टली जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ये सबसे पहले रोक देता है, और इसके अंदर में इस तरह का एक सेडिमेंट फिल्टर होता है जिसका दाम बहुत कम है, और इसे हम लोग हर 2 या 3 महीना में चेंज करना है, और वो डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना इम्प्योर है। बाकी जितने सारे ये फिल्टर्स है इसकी लाइफ लंबा चले। और ये जो इन है इनका यहाँ पे कनेक्टर लगाना है आपको। ये जो पाइप है इस जस्ट आप इसे इंसर्ट कर दीजिए, दैट्स इट, ये लॉक हो गया। अब ये लीक नहीं होगा। और अगर इसे बाहर निकालना है तो आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा अंदर और बाहर डालना पड़ेगा, तो ये बाहर खुल गया। ये है आपका इन, यहाँ से आप पानी सप्लाई लीजिए इसका। इसके बाद यहाँ से वाटर फ्लो इन हुआ है, वाटर फ्लो आउट होगा, तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं इसे। हमें प्री फिल्टर से फर्स्ट जो फिल्टर में जाना है वो है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर के आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से पानी एंटर होगा और यहाँ से पानी एग्जिट होगा, तो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा अंदर तक आप डाल दीजिए, नहीं तो पानी लीक होगा। फर्स्ट सेडिमेंट फिल्टर से पार होने के बाद में पानी जाएगा प्री कार्बन फिल्टर पे, तो इसे हम कनेक्ट करने के लिए एक छोटा एक पाइप ले लेंगे, इस तरह करके प्री फिल्टर पाइप में कनेक्ट कर देंगे। पानी यहाँ से एरो दिया है इस तरफ आया है, उसके बाद यहाँ पे एरो दिया गया है तो वाटर फ्लो आप इस तरफ जाएगा। उसके बाद पोस्ट फिल्टर किट लगाना है। कोई कंपनी पोस्ट फिल्टर किट आरओ के बाद लगाते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर आप इसे पहले लगाएंगे तो ज्यादा जो इम्प्योरिटीज है ये ज्यादा रोक लेगा, आरओ तक कम इम्प्योरिटीज पहुंचेगा। लेकिन इसे अगर आप बाद में लगाएंगे तो आरओ पे ज्यादा इम्प्योरिटीज आएगा और इसमें इम्प्योरिटीज कम रहेगा। तो इसमें से जो पहला होता है वो जल्दी खराब होता है, तो आप लास्ट जाओगे उतने पानी साफ हो जाता है, और जो लास्ट में रहता है उसका लाइफ बहुत लंबा रहता है। कॉस्ट के हिसाब से आरओ मेम्ब्रेन का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए मेरे रिकमेंडेशन ये है कि आप पोस्ट कार्बन फिल्टर को भी आरओ से पहले लगा दें। फ्लो इस तरफ हो रहा है तो हमें इस तरफ कनेक्ट कर देना है। अब हमें पोस्ट कार्बन फिल्टर से आरओ मेम्ब्रेन में कनेक्शन देना है। इस आरओ मेम्ब्रेन में हमें वाटर को पंप करना है, और इसीलिए हमें चाहिए एक डायफ्राम बूस्टर पंप, क्योंकि ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर पे ही काम करता है। बूस्टर पंप में कनेक्ट करने से पहले हमें एक सोलोनॉइड वाल्व लगाना पड़ेगा बीच में। वाटर सप्लाई में पानी का प्रेशर होता ही है, जिससे आरओ में ऑटोमेटिकली पानी का फ्लो होकर पानी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए सोलोनॉइड वाल्व को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जब आरओ में पावर सप्लाई हो तभी वाल्व खुले और पानी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो। तो पहले हम सोलोनॉइड वाल्व को लगा लेंगे। यहाँ पे सोलोनॉइड वाल्व से पानी बाहर आके ये लगेगा हमारा मोटर के इनपुट पे, और बूस्टर पंप से पानी जाएगा आरओ मेम्ब्रेन पे। और इस लाइन के बीच में एक टी सेक्शन है टीडीएस के लिए, और जिसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये है आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर, इसमें एक इनपुट और 2 आउटपुट दिया गया है। इनमें से एक प्योर वाटर सप्लाई करता है और दूसरा वेस्ट वाटर सप्लाई करता है। यहाँ से हम लोग फूकेंगे और यहाँ पे हाथ रखेंगे, जो कनेक्टर से ज्यादा हवा फ्लो होगा वही होगा हमारा वेस्ट वाटर का सप्लाई, जहाँ से कम हवा निकलेगा वो होगा हमारा प्योर वाटर का सप्लाई। तो इसे हम लोग फूक के देखते हैं। ये वाल्व वेस्ट वाटर सप्लाई करता है और ये प्योर वाटर सप्लाई करता है। अब फ्लो रेस्ट्रिक्टर को लगाना है आरओ के वेस्ट वाटर आउटपुट में, जिससे होके आरओ के सारे वेस्ट वाटर बाहर निकल जाएंगे। और जो दूसरा कनेक्टर है यहाँ से हमारा प्योर पानी निकलता है, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्ट करके अब पानी आएगा यूबी लैंप पे। यूबी लैंप पे एक टी कनेक्टर है जो टीडीएस के लिए है। यूजुअली जो आरओ होता है वो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स को भी रोक देते हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं टीडीएस या तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और अगर हम उस पानी को पिए तो हमारे बदन के अंदर जो भी मिनरल्स है वो बाहर निकाल देंगे। इसीलिए आरओ मेम्ब्रेन के आगे से पानी लेके जिसमें मिनरल्स होता है हम यूवी लैंप में ऐड कर देते हैं। और ये हम लोग लगा दिया है, और यहाँ पे एक टीडीएस कंट्रोलर है, और ये लगा दिए। वाटर फ्लो होगा पोस्ट कार्बन फिल्टर से सोलोनॉइड वाल्व पे जाएगा, सोलोनॉइड वाल्व से बूस्टर पंप पे जाएगा। बूस्टर पंप क्या करेगा, यहाँ पे वाटर पंप करेगा, कुछ पानी जाएगा आरओ मेम्ब्रेन पे और कुछ पानी डायरेक्ट जाएगा, जिसका कंट्रोल हमारे पास है। मान लीजिए सारे मिनरल्स को फिल्टर कर दिया है और इस पे टीडीएस एकदम कम हो गया है, तो हम इसे जरा से इसे खोल देंगे और यहाँ से थोड़ा पानी अलाउ करेंगे, जिससे वापस टीडीएस में ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लास्ट में टीडीएस मीटर से चेक करके पता करेंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीडीएस है या नहीं।
वैसे तो आरओ मेम्ब्रेन में ऑलमोस्ट सारे कंटामिनेंट फिल्टर हो जाते हैं, फिर भी हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस आरओ मेम्ब्रेन से पास हो जाए, या तो जो पोस्ट कार्बन फिल्टर कार्टेज से जो डायरेक्ट लाइन यूवी लैम्प पे आता है, इस लाइन से भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है। और यूवी लैम्प इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो ये दोनों लाइन से पास होके आता है। तो उसके बाद एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्टेज लगाना है, ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगाइए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं बताया था कि मुझे हाई इंटेंसिव फिल्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए मैंने ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्टेज भी लिया है। जो भी प्योरिटीज जो लास्ट में 0.1 वगैरह जो भी इम्प्योरिटीज है उसे ये फाइनली रोक देगा। इसका हम लोग फ्लो देख लेते हैं। फ्लो इस तरफ जा रहा है, हम लोग यहाँ से इनपुट देंगे और यहाँ से वो आउटपुट निकलेगा। इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट जो आता है ये है मिनरल कार्टेज। कि मैंने जैसे पहले बताया था कि ये आरओ जो होता है या तो ये जो सारे फिल्टर्स है ये मोस्टली सारे मिनरल्स को निकाल देते हैं। तो ये जो मिनरल कार्टेज है ये वापस मिनरल्स में ऐड कर देंगे ताकि हम जो पानी पिए उस पर टेस्ट रहे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम लोग कनेक्ट करेंगे लास्ट, तो इसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसके बाद जो पानी निकलेगा ये है हमारा आउटलेट। इस तरह कोई एक टैंक लीजिए, ये टैंक में प्योर पानी जाएगा। इस टैंक के अंदर में आप स्विच को लगा सकते हैं जो ऐसा फिक्स रहेगा, और जब पानी भर जाएगा ये ऊंचा हो जाएगा और यहाँ पे स्विच बंद हो जाएगा। यहाँ से जो पावर सप्लाई है वो काट देंगे और बाकी सारे सिस्टम को ये रोक देंगे। वापस जब पानी कम हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा, तो ये वापस ऑन हो जाएगा और तब अगर आप पावर सप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम काम करेगा ताकि पानी ओवरफ्लो होकर वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं वायरिंग की। इस सिस्टम में सोलोनॉइड वाल्व, बूस्टर पंप और यूवी लैंप में पावर सप्लाई करना है। मेन पावर सप्लाई को मैंने 2 एडाप्टर से कनेक्ट किया है। ये है AC टू DC एडाप्टर जो बूस्टर पंप और सोलोनॉइड वाल्व को पावर करेगा। जो AC यूवी चॉक है वो यूवी लैंप को पावर करेगा। इसके लिए ये दोनों कनेक्शन देने से पहले हमने कनेक्ट करना है ये स्विच पे टैंक में कितना पानी बचा हुआ है वो पता कर सके। अगर पानी टैंक में कम है तभी ये पावर सप्लाई आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पे ये रोक देगा। अभी आपका पूरा कनेक्शन हो चुका है। आप ये सबको जोड़ के एक जगह बांध के रख सकते हैं या तो वॉल में फिक्स कर सकते हैं और यहाँ से इनपुट दीजिए और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। बस इतनी ही है। ये जो क्लैंप है आपस में से पकड़ के रखने के लिए मदद करता है, या तो आप कहीं कोई बोर्ड में भी आराम से इसे लगा सकते हैं। सारे आइटम का टोटल कॉस्ट अराउंड 4000 आसपास हो सकता है और सारे आइटम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसमें से पोस्ट कार्बन फिल्टर कार्ट्रिज ऑप्शनल है। अगर आपके पास बजट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्टर का यूज करें ताकि आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर का लाइफ एक्सटेंड हो जाए। ये सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। अभी हमने आरओ का पावर ऑन कर दिया है। ऑलमोस्ट सारा जो फिल्टर्स है सब खाली है, इसीलिए अभी फिलअप हो रहा है। पे मैंने एक बाल्टी रखा है, बाल्टी से पानी लोड हो रहा है इसमें और ये अभी सप्लाई दे रहा है यहाँ से। इसमें TDS एडजस्टर है, पानी का TDS लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं हम। अभी हम देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ चुका है। अभी इसका TDS लेवल हम चेक करके देखेंगे क्या ये पीने लायक है या नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर का TDS लेवल 50 से लेके 150 तक होने से वो पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आ रहा है 119, तो ये पीने लायक है। उम्मीद है आपको पूरा A to Z समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने घर में ही एक हाई इंटेंसिव वाटर प्यूरिफायर बना सकते हैं।